everybody, good morning and welcome back to my vlogs। आज है वीकेंड, सैटरडे है एंड अभी किचन में हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। कुछ भी स्पेशल नहीं बना रही बट हाँ आज का दिन स्पेशल है। आज मैं जाने वाली हूँ हॉस्पिटल बिकॉज आज है मेरा ग्रोथ स्कैन जो कि 7th मंथ में होता है। सो मेरा अपॉइंटमेंट है 11 o'clock का, तो हम लोग 10 बजे निकलेंगे घर से। तो उसके पहले मुझे ब्रेकफास्ट 2 तरीके के बनाने हैं। एक तो जो खा कर जाऊँगी, दूसरा थोड़ा सा टिफ़िन में लेके जाऊँगी और टिमटिम के लिए छोड़ कर जाऊँगी। टिमटिम क्योंकि घर पर ही रहेगी, क्योंकि अभी ऐसे कोविड टाइम पर उसको लेकर नहीं जाना है हमें, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट बना कर जाऊँगी एंड लंच के लिए ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना कर जाऊँगी। तो ये तीनों चीज़ें मुझे अभी प्रिपेयर करनी है, इसलिए मैं अभी किचन में हूँ और जल्दी से दिखाती हूँ क्या क्या बन रहा है। सो ये आप देखेंगे अगर तो पोहे बन गए हैं ऑलमोस्ट एंड यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सो ये जो सब्ज़ी है ये बेसिकली मटर को पीस के उसकी ग्रेवी करके एंड बॉइल्ड पटेटोज वगैरह डाल के बनती है, तो वो बनाऊंगी मैं। तो दाल नहीं बनाऊंगी साथ में। मेरे पास में अभी अराउंड 45 मिनट्स हैं इन दोनों को प्रिपेयर करना है। और साथ में जो दूसरा नाश्ता है वो मैं हांडवो बना रही हूँ, सूजी गला करके रखी है दही में, तो हांडवो बना दूंगी सिंपल बिना वेजिटेबल्स डाले। तो बस ये सब करना है। सो आई थॉट आज स्पेशल दिन है तो शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। इवन मैं नहाई भी नहीं, मुझे नहा कर अच्छे से रेडी होना है, फिर हॉस्पिटल जाना है। तो थोड़ा सा टाइम ऐसा, और वीकेंड था, मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा था यार। 8 बजे उठी हूँ मैं। जल्दी उठती तो हो जाता खैर सब, बट बहुत मुश्किल से उठी हूँ। सो फटाफट ये सब बनाती हूँ, फिर बॉटल भी भरनी है अपने लिए, बैग में रखने के लिए बैग रेडी करना है जो हॉस्पिटल लेके जाना। बहुत सारे काम है आज। सो पोहे तो खा लिया मैंने, फटाक से दिखाती हूँ बाकी सारी चीज़ें जो बनाई हैं एंड फिर मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। ये है बिना वेजिटेबल्स वाले हांडवो, ये मैंने बनाया है अपने लिए अगर मुझे हॉस्पिटल में भूख लगी तो खाने के लिए। एंड ये मैंने सब्जी भी बना करके रख दी है। सो ये अगर आप देखेंगे तो ये है मटर की ग्रेवी वाली आलू की सब्जी, और ये राइस के साथ में बहुत अच्छी लगती है। अभी ठंडी होगी तो इसकी ग्रेवी थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। घर से निकल गए, इनफैक्ट पहुंचने ही वाले हैं अब हॉस्पिटल। जो रिलायंस है ना खराड़ी का, रिलायंस स्मार्ट, वो भी क्रॉस कर लिया है। और बस मेरे टिफिन देख के बहुत सारे लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल टिफिन लेके क्यों जाए। तो पहली चीज तो मेरे दोनों अपॉइंटमेंट्स के बीच में 1 घंटे का गैप है, बट मदरहुड में अक्सर बहुत लेट होता है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि जब भी ये जैसे एनोमली हो गया एंड जब ये स्कैन करने जा रहे हैं हम लोग, इसको करवाने से पहले डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि कुछ खा लो, तो क्या होता है बेबी की मूवमेंट्स अच्छी होती है। अगर आप तुरंत खा के जाते हो ना, पेट भरा रहता है आपका। तो इसलिए भी मैं टिफिन लेकर के आई हूँ कि जब मेरा टाइम अभी ऑलमोस्ट 1 hour है, 45 मिनट्स है, मेरे टाइम के पहले मैं थोड़ा सा खा लूंगी तो मेरा स्कैन अच्छे से हो जाएगा। सो पहुंच गए हम लोग, अब बस पार्किंग ढूंढते हैं। पार्किंग का भी बहुत इशू है यार, अंदर तो नहीं होगी जगह, पूरा भरा हुआ है ना। कार यहाँ पार्क की है हमने रोड पर एंड वो है हॉस्पिटल। यस, सो हॉस्पिटल से निकल गए हम लोग एंड इनफैक्ट घर पहुंचने वाले हैं। सो रास्ते पर रुके हैं नारियल पानी पीने के लिए एंड पैक करवाने के लिए। सो स्कैनिंग हो गई, डुपलर एंड ग्रोथ दोनों हुआ। तो स्कैनिंग में तो सब बढ़िया है, घर चल करके और बात करूंगी, बट मैं हैप्पी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ वो भी घर जा करके बताऊंगी। मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी इस स्कैन को लेकर के, मतलब मुझे प्रॉपर देखना था फेस वेस, बट कुछ भी नहीं दिखा इसमें। एंड बाकी ओवरऑल जैसे अपन हेल्थ वाइज अगर देखें तो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है, बट स्टिल मैंने जो सोचा था वैसा नहीं है कुछ, मतलब मैं नहीं देख पाई। घर चल करके बताती हूँ। सो अभी नारियल पानी पीने वाली हूँ, मलाई वाला। बहुत मन कर रहा है नारियल पानी मलाई वाला पीने का, क्योंकि घर में जो मैं डेली पीती हूँ उसमें मलाई हम लोग अगर रहती भी है तो मलाई निकालने वाली मेहनत इतनी कौन करे, तो वो हम नहीं खाते। बट यहाँ क्या है, बाहर प्रॉपर कट करके मलाई निकाल कर देते हैं तो वो खाने में बड़ा मज़ा आता है। सो
बस वही है। और टिमटिम का भी फ़ोन आ गया था बीच में एक बार, और हम इस बार आज सारी चीज़ें ऑन टाइम हुई। मतलब मेरा 11 बजे स्कैन का टाइम था, तो 11 बजे के इवन थोड़े पहले ही मेरी स्कैनिंग स्टार्ट हो गई थी। एंड डॉक्टर का भी विजिट हम लोग, मतलब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी 12 बजे का था, तो वो भी यार इसमें तो मोटी मलाई है ही नहीं यार। मस्त। हॉस्पिटल से आने के बाद में एंड लंच वगैरह करके, वैसे तो सब्ज़ी बना कर गई थी, मेरी लंच की थाली मैंने शेयर की, आई थिंक शूट की है मैंने। लंच करके फिर मैं सो गई थी। एंड अभी शाम हो रही है, शाम के अराउंड 6 o'clock हो रहे हैं। एंड अब दिन बड़े होने लग गए, अब ठंड थैंकफुली जा रही है। वैसे पुणे में इस बार हमेशा के हिसाब से ज़्यादा ठंड पड़ी, और पुणे में ही नहीं पूरे इंडिया में इस बार हमेशा के हिसाब से ज़्यादा ठंड पड़ी। तो अब ठंड जा रही है, तो दिन बड़े हो रहे हैं, तो धूप अभी तक है, तो मुझे हल्की हल्की ढलते हुए सूरज की धूप मिल रही है। सो अब बात कर लेते हैं रिपोर्ट की और जो टेस्ट था उसकी। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को कार में बताया था कि रिपोर्ट्स तो सब बहुत अच्छी आई है, टच वुड, बट मैं खुश नहीं हूँ। सो बात कर लेते पहले कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, फिर रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर डॉक्टर ने क्या बोला उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं खुश इसलिए नहीं हूँ बिकॉज मेरी जो लास्ट स्कैन हुई थी वो हुई थी 5th मंथ में, जो कि एनोमली थी। उसके बाद डायरेक्टली अब ये वाली स्कैन हुई जो कि 7th मंथ में हुई। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी पिछले 1 हफ्ते से कि मैं फिर से जाऊँगी स्कैन करने, अब फिर से बेबी का फेस देखूंगी। बट इस बार मुझे बेबी का फेस ही नहीं दिखा, क्योंकि बेबी उल्टा था। मतलब उल्टा बोले तो उसका जो स्पाइन है ना वो ऊपर था एंड फेस नीचे की तरफ था। तो डॉक्टर को जो चीज़ें चेक करनी थी, मतलब जो रेडियोलॉजिस्ट थे उनको जो चीज़ें चेक करनी थी वो तो उन्होंने कर ली। लाइक जो भी ग्रोथ उनको चेक करनी थी हेड वगैरह की, वो सब चेक कर ली। डुपलर में ब्लड फ्लो वगैरह अच्छे से चेक कर लिया। उनके साइड से कुछ चीज़ नहीं रुकी बेबी के ऐसा होने से। एंड बेबी की मूवमेंट हो रही थी तब भी, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बेबी सो रहा था तो कोई प्रॉब्लम थी। आई थिंक जगा हुआ था या जगी हुई थी, बट ऐसे ही थी। तो मेरा ये मन था कि मैं गई हूँ 7th मंथ के स्कैन में, अब तो बेबी कम्प्लीटली डेवलप हो चुका होगा, तो मैं एक 3D पिक्चर भी क्लिक करवाऊँगी। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि आप मुझे एक 3D पिक्चर उसके फेस की क्लिक करके दे देंगे। तो उन्होंने बोला फेस की कैसे क्लिक करूँ, वो तो उल्टा लेटा हुआ है। तो अगर आपको 3D पिक्चर चाहिए तो आपको थोड़ा घूम करके आना पड़ेगा, वॉक करके, और अगर इतनी देर में बेबी पलट गया तो फिर हम फेस की कर पाएंगे पिक्चर क्लिक, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। एंड उसके चार्जेस वगैरह कुछ अलग होते हैं। तो चार्जेस का तो मुझे कोई इशू नहीं था, मैं पे कर देती, बिकॉज मुझे फेस की पिक्चर चाहिए थी, आगे के लिए भी चाहिए थी और अभी भी मुझे देखना था, क्योंकि वो 3D इमेज में प्रॉपर दिखता है कि बच्चा कैसा दिखता है। और मैं नाक को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ, बिकॉज टिमटिम की नाक चली गई है मेरे ऊपर छोटी सी, बट मैं चाहती हूँ कि अभी जो नेक्स्ट बच्चा आ रहा है उसकी नाक उसके पापा पर जाए। बट क्या पता, अक्सर क्या होता है जो हम चाहते हैं ना वो नहीं होता है। सो मुझे नहीं पता। वैसे तो जो मैंने 5th मंथ के स्कैन में देखा था तो नाक ठीक थी, मैंने बहुत जोर दे करके नाक दिखवाई थी डॉक्टर से कि अच्छे से थोड़ा जूम करके दिखाइए। तो वो भी बोल रहे थे, जो रेडियोलॉजिस्ट थे वो भी बोल रहे थे कि नाक तो बिल्कुल सही है, छोटी नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी बड़ी है। सो इस बार मैं बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि नाक एक्चुअल में कैसी है, बट कुछ भी नहीं हुआ। मतलब हम फोटो भी नहीं क्लिक कर पाए। एंड एक मिनट, तो मतलब मैं जो चीज़ें सोच कर गई थी वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फर्स्ट थिंग, इसलिए मैं उतनी हैप्पी, उतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिकॉज बहुत एक्साइटेड थी मैं इस पर्टिकुलर स्कैन को लेके। अब बात कर लेते हैं रिपोर्ट्स में क्या है। तो रिपोर्ट्स में सब कुछ अच्छा आया, बेबी वेट अच्छा आया, मतलब जितना होना चाहिए उतना है। एंड बाकी ब्लड फ्लो, यही तो देखते हैं, ब्लड फ्लो, देन ग्रोथ, ये जो हेड होता है इसकी ग्रोथ, एंड बाकी सारी चीज़ें, तो वो सब भी बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी है। एंड रिपोर्ट्स में तो बस यही आया, और इसके अलावा बताने जैसा रिपोर्ट्स का कुछ नहीं है, एडिशनल कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर की। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप वॉक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो मेरी तो वॉक बंद हो चुकी है। सो मुझे बोला है कि मॉर्निंग और इवनिंग 30 मिनट्स वॉक करने को,
एंड अगर मॉर्निंग इवनिंग नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट दिन में एक बारी 40 मिनट्स वॉक तो करना ही है, एंड साथ ही साथ योगा भी करना ही है, जिसमें बस कपालभाति छोड़ करके आपको जितने योगा है, योगा आसन है, सब आराम से आप कर सकते हो। तो मैंने मतलब टू बी ऑनेस्ट अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि नॉर्मल होगी डिलीवरी की सिजेरियन होगी, बिकॉज मेरा फर्स्ट सिजेरियन था, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि सिजेरियन ही हो, एंड चांसेस होते हैं कि नॉर्मल हो जाए, बट मुझे नहीं पता। सो ये जो डॉक्टर ने मुझे वॉक बोली है, मैंने पूछा कि क्या ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए है, क्योंकि जनरली क्या हम लोगों की थॉट में क्या है कि आप खूब वॉक करो, योगा करो, घर का काम करो, झाड़ू पोछा करो ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। यही सुनते आए ना आज तक, तो मैंने इसलिए पूछा कि क्या नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। सो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी तो बिल्कुल गारंटी से नहीं बोलूँगी कि नॉर्मल होगी ही डिलीवरी या फिर सिजेरियन ही होगी, बट आगे जाके ये डिसाइड करेंगे हम, वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ में, जो कमिंग मैं उनसे मिलने जाऊँगी तब ये चीज़ें डिसाइड होंगी कुछ रिपोर्ट्स के बेसिस पे। एंड उन्होंने बोला, मैं इसलिए बोल रही हूँ अभी आपको वॉक करने को एंड योगा करने को, ताकि इन फ्यूचर भी आप हेल्दी रहो, क्योंकि अगर आप वॉक और योगा करते हैं, सारी वुड बी मॉम्स के लिए, जो अभी प्रेग्नेंट है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी वॉकिंग, योगा, ये सब चीज़ें करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आप थ्रू आउट लाइफ हेल्दी रहते हो। आपको बहुत सी जो तकलीफ़ें होती है, जो पोस्ट डिलीवरी होती है, वो सब नहीं होती है। आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है डिलीवरी के बाद, आपका बेबी बहुत हेल्दी होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे डॉक्टर ने, इवन उन्होंने ये भी बोल दिया मुझे कि मैं तो गायनिक हूँ, बट मैंने भी अपने टाइम पर अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया और अभी मैं पछताती हूँ उन चीज़ों को लेकर। तो ये एक था कि दिल का दर्द निकल रहा है। सो आई वाज लाइक कि नहीं, सही बात है, अब मैं करूँगी वॉक। वैसे मुझे वॉक करने से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरा जो पास्ट रहा है, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैंने जो इतना वेट लॉस किया है, मैं खुद भी बहुत एक्टिव पिछले 2 सालों से थी, तो मुझे खुद को घर पे बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। बट सिर्फ मेरे घर पे बैठने का रीज़न था कोविड, या है कोविड, अभी तक गया नहीं है बिकॉज, बट अब वॉक पे जाऊंगी मैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैं अभी वॉक पर जाने वाली हूँ हस्बैंड के साथ में। सो इवनिंग वॉक तो एटलीस्ट अभी स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग वॉक अभी शायद नहीं करूँ, क्योंकि बहुत ठंड रहती है और सुबह मुझसे ठंड नहीं सहन होती है। मुझे सर्दी जैसा, सर दर्द जैसा इमीडिएटली लगने लगता है। तो मॉर्निंग में तो मैं अभी शायद नहीं जाऊंगी, बट थोड़ा बहुत लिटिल योगा शुरू करूंगी मैम। एंड वॉक तो अब इवनिंग की एटलीस्ट 30 मिनट की, 40 मिनट की वॉक ज़रूर करूंगी। सो आगे भी मैं आपको और अपडेट दूंगी मेरे योगा और जो भी मैं कर रही हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो अभी ये था इस पूरे ग्रोथ स्कैन और जो भी था ना उसके बारे में। तो नेक्स्ट विजिट है मेरी 2 हफ्ते बाद, तो 2 हफ्ते बाद फिर मैं जाऊंगी, तब आप लोगों को बताऊंगी। सो बस यही था इस वीडियो में, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।